राधे राधे। मैं आपका आकर्षक अत्री, वेलकम बैक टू माय चैनल। एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आज हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि जिसमें ना मुझे लगता है मेरे को बहुत प्रॉब्लम आई थी, दैट इज एफर्मेशंस। तो आज हम एफर्मेशंस डिस्कस करेंगे कि कैसे हम एफर्मेशंस बनाएं, क्या एफर्मेशन बनाएं। क्योंकि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जब मैंने मनी के लिए एफर्मेशन सोचनी स्टार्ट करी तो पहले मैं लिखता था मुझे बहुत पैसा आ रहा है। फिर मेरे माइंड में ना एकदम से डाउट स्ट्राइक होता था, अच्छा बहुत पैसा आ रहा है, मुझे बहुत पैसा रेगुलरली आ रहा है। फिर मैं क्या, अच्छा पैसा मेरे पास टिक भी रहा है। मतलब समझ रहे हो कि फिर मुझे लगता है यार ये भी रह रहा है, ये भी रह रहा है, ये भी रह रहा है। मतलब एक तरह से मेरा एक घर है जिसके 5 दरवाजे हैं, मतलब मान लीजिए, है ना, ऊपर नीचे मिला के। अब एकदम से मुझे लग रहा है कि अच्छा मैं इस दरवाजे को अगर होल्ड करूंगा तो पिछला खुला ना रह जाए, अगर मैं पिछले को होल्ड करूंगा तो तीसरा ना खुला रह जाए। तो एफर्मेशंस मुझे बहुत कंफ्यूज करती थी। तो आज एफर्मेशंस किसी भी चीज के लिए हम कैसे कर सकते हैं मैं आपको बताऊंगा। बट इसके अंदर ना, अगेन थैंक यू आशीष सर का, थैंक यू भगवान ने, राधा रानी ने मुझको उनसे मिलवाया कि मैं कनेक्ट कर पाया माय डिजायर्स विद राधा रानी। एंड आपके लिए वो एनी फॉर्म ऑफ डीटी, गॉड, कोई भी हो सकते हैं, है ना। मैं अगेन बोलता हूँ, वाहिगुरु हो सकते हैं, अल्लाह हो सकते हैं, जीसस हो सकते हैं। बट मैंने पिछली वीडियो में बोला था कि उनके साथ कनेक्ट करने में होता क्या है। उनके साथ कनेक्ट करने में ये होता है कि यार मैंने अपनी जिम्मेवारी उन पे छोड़ दी, अब वो देखें मेरे लिए क्या बेस्ट है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट जो मैं अभी आपको बात बोल रहा हूँ, इस चीज़ को समझना। क्योंकि जब मैंने जैसे बोला, मैंने अफर्मेशन बनाई बट मुझे डर लग गया ये तो नहीं हो जाएगा, ये तो नहीं हो जाएगा। बट जब मैंने वो गॉड के साथ कनेक्ट कर दिया, भगवान के साथ कनेक्ट कर दिया, राधा रानी के साथ कनेक्ट कर दिया, तो मेरे को वो टेंशन फ्री हो गया मैं, यार ये देख लेंगे। सो एफर्मेशंस लिखने कैसे हैं या उसको यूज़ कैसे करते हैं, उससे पहले मुझे लगता है एफर्मेशंस के पीछे की जो फीलिंग है वो कोर है। पिछली वीडियो में मैंने एक चीज़ बोली थी ना कि सुदामा जी के अंदर एक था भाव, उनकी वाइफ के अंदर कि यार हेल्प मिल जाए फाइनेंशियली। भाव, फीलिंग, वाइब, कुछ भी कह लीजिए, दैट इज इंपॉर्टेंट। अब मैंने पढ़ा कहीं मनी कम्स टू मी इजीली, मनी फ्लोज इन माई बैंक अकाउंट, मनी ये वो मैं बोल रहा हूँ सिर्फ, बट क्या मेरे अंदर वो फीलिंग थी? नहीं थी, सच में नहीं थी। तो मुझे सबसे पहले फीलिंग राइज करनी है। अब आप बोलोगे फीलिंग मतलब कैसे, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। हमारे बहुत सारे कजन्स होते हैं, कुछ कजन्स होते हैं बहुत क्लोज, कुछ ऐसे होते हैं जो सिर्फ आपको शादी ब्याह पे मिलेंगे क्योंकि बहुत दूर के कजन्स हैं। अब मेरा जो कज़न जिसके साथ मैं बचपन से क्लोज हूँ, नानी घर, कहीं पर भी आप लगा लीजिए, दादी घर, जो बहुत क्लोज हैं, तो आप उनसे जब भी मिलोगे कैसे मिलोगे? हाँ भाई कैसा है, ठीक है, और बहन कैसी है। यू विल हग योर सिस्टर ऑल्सो, जो क्लोज है, भाई से भी हग होगा, सब कुछ होगा। बट कोई ऐसे कज़न मिलेंगे जो उतने अच्छे नहीं क्लोज हैं, बहुत टाइम बाद मिलते हैं, तो ऑब्वियसली वी आर रिलक्टेंट, मैं किसी बहुत दूर की कज़न के साथ हग नहीं कर पाता हूँ, या वो सारी चीज़ें मान लीजिए, है ना। तो अब बट मुझे पता है कि भगवान, इनको मैं बचपन से, मेरे घर वालों ने बोला है माथा टेको, ही विल टेक केयर ऑफ यू, ये वो सारा कुछ। तो अब मेरी वाइब कैसी होगी? मेरी वाइब उनके साथ होगी लाइक दैट, क्लोज कजन, ब्रदर, सिस्टर। भगवान 1 करोड़ रुपए आ जाए ना, मजा ही आ जाए। एक समझ रहे हो फीलिंग? थैंक यू भगवान, अगर 1 करोड़ रुपए आ गया ना, मजा ही आ जाए। कर दो यार, आप कर सकते हो, मुझे पता है इतना कुछ चला रहे हो तो ये भी कर दोगे। एक ये है, एक थैंक यू यूनिवर्स, मनी फ्लोज टू मी, थैंक यू यूनिवर्स, मनी कम्स टू मी इजीली, थैंक यू यूनिवर्स। अब इन दोनों चीजों में समझना आप बात को, कि एक जगह फीलिंग ही नहीं है, सिर्फ वर्ड्स हैं। अब क्या वो वर्क नहीं करेगा? करेगा। मेरे लिए नहीं किया उतना अच्छा, किया उतना अच्छा नहीं किया, क्योंकि कहीं ना कहीं वो डर, वो सारा कुछ था। सो मैंने कनेक्टेड माई अफर्मेशन विद गॉड, विद अ वाइब, मजा ही आ जाएगा, भगवान कर दो एक बार, थैंक यू भगवान, इतना कुछ किया, ये भी कर ही दोगे, मुझे पता है आपका, समझ रहे हो ना। सो इट इज दैट बिलीफ, और हाँ, वाइब के साथ वो बिलीफ। अब भगवान के साथ जब मैं जोड़ता हूँ ना, मैंने पिछली बार भी बोला, यूनिवर्स की मेरे सामने कोई पिक्चर नहीं है, हु इज यूनिवर्स, बट मुझे राधा रानी की पिक्चर है। मुझे पता है राधा रानी कौन है, मैंने राधा रानी के बारे में बहुत सुना है, मैंने राधा रानी के बारे में संतों से बहुत सुना है, फॉर एग्जाम्पल, है ना, सुना का मतलब संतों से बहुत सुना है, मुझे पता है वो मैजिक क्रिएटेड है, मेरे घर में बचपन से भगवान की पूजा होती आ रही है, तो आई नो दैट।
तो जब मैंने एक एफर्मेशन ली, उसको एक अच्छी वाइब से कनेक्ट किया और एक बिलीफ से कनेक्ट कर दिया, क्योंकि भगवान पे छोड़ा है, एनी फॉर्म ऑफ गॉड, तो यहां पे वो एफर्मेशन वर्क करेगी। समझ गए ना? सो इफ आई वॉन्ट टू अर्न मनी, तो मैं बोलूँगा अरे बहुत पैसा आ रहा है, बहुत आसानी से आ रहा है, कोई हार्डवर्क ही नहीं करना पड़ रहा, सामने से भगवान राधा रानी मुझे पता है आप सब संभाल रहे हो, बहुत पैसा आ रहा है। अब मैंने जब उन पे छोड़ दिया तो आई एम रिलैक्स्ड। एक क्राउडेड जगह में मम्मा को अगर पर्स या फोन पकड़ा दिया तो यू आर रिलैक्स्ड कि मम्मा तो ध्यान दे ही देंगे। सो ऐसी लाइफ में अगर उनको आपने चीज़ पकड़ा दी और एक खुशी से आप बोल रहे हो, फीलिंग आ रही है यार, मज़ा ही आ जाए, राधा रानी 1 करोड़ रुपया हो जाए, और वो करते जाएंगे, रास्ते खोलते जाएंगे। एंड आज ही मैंने ना एक वीडियो देखी, वैसे एक एआई जनरेटेड वीडियो थी, उसमें कृष्ण जी थे, तो एक पर्सन ऐसे बोल रहा था मैं मैनिफेस्टेशन कर रहा हूँ, परिचय डाल रहे थे, तो कुछ कृष्ण जी पूछ रहे हैं उस वीडियो में ये क्या कर रहे हो, तो उन्होंने बोला मैनिफेस्टेशन कर रहा हूँ। तो उन्होंने भागीरथी जी का एग्जाम्पल दिया कि भागीरथी जी ने गंगा को तपस्या से यहाँ बुलाया। मैं आपको यहाँ पे बिल्कुल नहीं बोलूँगा दोस्तों दैट आप एक्शन मत लीजिए, यू नीड टू टेक एक्शंस। अगर आप एक्शंस नहीं ले रहे हो ना, तो सिर्फ आप ये कर रहे हो तो नहीं होगा। इट इज पॉजिटिव थिंकिंग प्लस पॉजिटिव एक्शंस प्लस योर पॉजिटिव स्किल्स, किसी भी चीज़ की आपको करना तो पड़ेगा। आप ऐसा नहीं सोच सकते हो कि मैं सिर्फ ही पॉजिटिव, क्योंकि मैं पॉजिटिव रह ही नहीं पाऊंगा ना अगर मैं बोल रहा हूँ आई एम मेकिंग ग्रेट मनी ग्रेट मनी ग्रेट मनी, और उसके बाद मैंने कुछ कर ही नहीं रहा, अपॉर्चुनिटी आ रही है बट मैं कुछ कर ही नहीं रहा हूँ, काम मेरे पास है मैं उसमें कुछ कर ही नहीं रहा हूँ, तो फिर तो मैं नेगेटिव हो जाऊंगा ना, फिर एफर्मेशन लेनी वर्क करेंगी। सो होपफुली एक क्लटर आपका अभी तक ठीक हो गया होगा। दैट पहली चीज, भगवान के साथ हम एफर्मेशंस कनेक्ट करेंगे, उसके बाद एफर्मेशन ऐसे फील करके बोलेंगे कि अरे यार हो जाएगा, तो भगवान जी कर दोगे आप, मुझे पता है। एंड बिलीफ जुड़ जाएगा भगवान जी का, क्योंकि भगवान जी हैं, बचपन से उनको देखते हैं, तो डन। सो ऐसे मैं एफर्मेशन करूंगा। अब आई वॉन्ट अ रिलेशनशिप, आई वॉन्ट दिस, आई वॉन्ट दैट, आई वॉन्ट दैट। एफर्मेशन ऐसी हो जिसको बोल के ना बस एकदम से मजा ही आ जाए, भगवान जी मेरा लाइफ पार्टनर ऐसा अच्छा इंसान हो जो मेरे को आपके साथ जोड़ के रखे और घर में बहुत खुशियाँ हो, मतलब ऐसा लगे कि पूरा दिन इज एन एंजॉयमेंट विद हिम विद हर, तो मैं गलती निकल जाता है विद हर, समझ रहे हो? सो अब ये चीज़ जब आपने किया, अब मैं बताता हूँ मेरे माइंड से एकदम से हिम क्यों निकला, क्योंकि अभी मैं इस वीडियो से पहले ही कमेंट पढ़ के हटा था कि आई वॉन्ट दिस पर्सन टू बी दैट माई पार्टनर, तो एक लड़की का वो कमेंट था, तो वो चीज़ निकली। बहुत सारे दोस्त इसको कनेक्ट करना चाहते हैं। अब उसके बाद ना जस्ट राधा रानी ये अगर मेरी पार्टनर बन जाए तो मज़ा ही आ जाएगा, और मेरे को पता है शी इज़ बेस्ट फॉर मी, बट बाकी आप देखो कैसे करना है, कैसे सब कुछ आपने बिठाना है प्लान। थैंक यू थैंक यू थैंक यू, समझ रहे हो ना? इट इज़ दैट फीलिंग कि हो रहा है, इट्स हैपनिंग। अब मैं आपको ना इसका एक एग्जांपल देता हूँ कि एफर्मेशन में कैसी फीलिंग आनी चाहिए, कैसा बिलीफ आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आज आपको एक टिकट मिल जाए, पासपोर्ट पे आपके वीज़ा लग जाए, दैट ऑन 30th ऑफ जुलाई आप या कोई भी कमिंग डेट पे आपकी टिकट इज डन, होटल बुकिंग इज डन न्यूजीलैंड की, बहुत सुंदर कंट्री है, तो न्यूजीलैंड की इज डन। तो अब आपके पास टिकट है, होटल बुकिंग्स है, वीज़ाज हैं, एवरीथिंग इज देयर, आप 1% भी डाउट करोगे नहीं? कैसी फीलिंग होगी? 30th को न्यूजीलैंड जाना है, शॉपिंग कर लें, ये कर लें, वो कर लें, तैयारी कर लें, आप कहोगे ये तो हो गया है। सेम गोज फॉर दीज एफर्मेशंस, और फीलिंग क्या होनी चाहिए? पैसा आ गया है, या पैसा तो बस अभी इसको हो ही जाएगा, तो इट्स अराउंड द कॉर्नर, समझ रहे हो ना? इट्स अराउंड द कॉर्नर। तो ये सारी तरीके से आपने एफर्मेशन लगानी है जो आपको फील करने में हेल्प करे। एंड आप बार बार बोल के देखो अलग अलग एफर्मेशंस, कोई बात नहीं, आप बनाओ एफर्मेशंस आपको जिसमें सबसे ज्यादा फील आ रही है। थैंक यू राधा रानी, मजा ही आ गया, 1 करोड़ रुपए आ रहा है, थैंक यू वेरी मच, फील आ गई, समझ रहे हो ना? अब मैं नहीं कुछ इसके आगे बोल रहा, कहाँ से आ रहा है, कैसे आ रहा है, वो आप पे, वो मैंने बिलीव पे उन पे छोड़ दिया, कनेक्ट विद गॉड। एंड उसके बाद फील मैंने आपको बता दिया, वो जो मैंने अभी आपको बताया न्यूजीलैंड की टिकट एंड ऑल, बिलीफ वैसा हो, फील वैसी हो, मज़ा ही आ जाए। इस तरीके से आप एफर्मेशंस को यूज़ करना स्टार्ट कीजिए। अब कब कब कैसे कैसे यूज़ करना,
इट इज़ वेरी सिंपली आपको समझना है, माइंड इज़ अ मैग्नेट। जो भी आप सोच रहे हो वो मैनिफेस्ट होता है, नेगेटिव पॉजिटिव होगा। सो मुझे अपने आप को बार बार चेक करना है कि मैं ऐसे ही बैठा हूँ, फ़ोन चला रहा हूँ, मेरी लाइफ कितनी मेरी लाइफ कितनी अच्छी है यार। मेरे माइंड में ना वो बार बार चीज़ चलनी चाहिए, राधा रानी आप दे रहे हो 1 करोड़ रुपए, राधा रानी आप तो 1 करोड़ रुपए दे रहे हो, राधा रानी आप तो 1 करोड़ बड़े आराम से दे रहे हो, बार बार चले वो। अब इसकी एक बेस्ट चीज़ बताऊँ, इफ आई एम रिपीटिंग राधा रानी आप 1 करोड़ रुपया दे रहे हो, राधा रानी आप एक, मेरा नाम जब भी चल रहा है, मेरा डिजायर भी कनेक्ट हो गया, सब कुछ हो रहा है। तो इट इज जस्ट सिंपल। मैं कहता हूँ अगर मैं इस एक एफर्मेशन को पकड़ लूँ, थैंक यू राधा रानी 1 करोड़ रुपया आ रहा है, और मैं सिंपली इसको माइंड में घुमाता जाऊँ घुमाता जाऊँ घुमाता जाऊँ, नाम जब भी चल रहा है, डिजायर भी आ रहा है, सब कुछ हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। यार आप तो बड़े सेल्फिश हो रहे हो, होंगे, क्यों? मैं बार बार बोलता हूँ, इस वीडियो के बाद ना जाना, गूगल पे सर्च करना आरती ओम जय जगदीश हरे एंड विद मीनिंग्स, आप उसको पढ़ना, आपको मजा आ जाएगा। आप देखोगे कि यार आरती में ही वहां पे लिखा हुआ है, सुख संपत्ति घर आवे रोग मिटे तन का। वाह यस, सुख संपत्ति घर आ रही है, रोग सब मिटते जा रहा है तन का। मैं अगर वो आरती, मैं कहता हूँ आप चाहे वो आरती दिन में 10 बार गाओ, बट विद अ फील, एक एक लाइन के बाद आप रुको। समझ रहे हो कि नहीं? अपने हाथ ही उठाओ शरण करूं मैं, सॉरी, द्वार पड़ा मैं तेरे, अपने हाथ में उठाओ, मैं आपके द्वार पढ़ रहा हूँ, और मैं कहता हूँ मैं तो उठाऊँ, आपके हाथों में ही हूँ, मैं आपके हाथों में ही हूँ। सो आपने कनेक्ट करना है विद अ फीलिंग, आपको ये समझ आ गया होगा, और उस एफर्मेशन को बार बार रिपीट करना है। मतलब अपने आप को स्टार्टिंग में आप कह रहे हो कि मेरे से ना बार बार रिपीट नहीं हो रहा, कुछ नहीं है, फ़ोन पे एक अलार्म, कुछ कुछ टाइम के बाद का एक टाइमर लगा लीजिए, एंड उस टाइमर पे एक डायरी रखिए, लिखो उस एफर्मेशन को, थैंक यू राधा रानी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अब जब आप उसको बार बार लिखोगे ना, वो आपके माइंड में रिपीट होने लग जाएगी, नाम जब भी होगा, डिजायर भी बीच में कनेक्ट हो गया, एंड यू विल डू वंडर्स। पॉजिटिविटी भी आ गई, और ग्रैटिट्यूड जनरल तो छोड़नी नहीं है, वो मैंने अगर इसमें कवर नहीं किया, इसका मतलब ये नहीं कि मैं छोड़ दूंगा, नहीं, हर एक चीज़ के लिए थैंक यू बोलता रहूंगा, थैंक यू मैं वीडियो बना रहा हूँ, थैंक यू मेरी एक लाइट बंद होगी बट दूसरी तो चल रही है ना, थैंक यू आपने मुझे आइडिया दिया वीडियो बनाने का, थैंक यू आई हैव अ फोन दैट कैन रिकॉर्ड दीज वीडियोस, थैंक यू इतने अच्छे रूम के लिए। वो तो मैं करता ही रहूँगा, जो मेरे पास ऑलरेडी चीज़ है उसको मैं अपने, पहले उसके लिए थैंक यू बोलूँगा, देन आई विल से गॉड ये तो दिया है ना, ये भी कर दो। मतलब जलेबी खिला दी है तो चमचम भी अगली बार आ जाए तो मज़ा ही आ जाए, एंड दैट विल बी डन। सो दोस्तों, एफर्मेशंस के हिसाब से मुझे लगता है आपको क्लियर हो गया होगा व्हाट गिव्स यू बेस्ट काइंड ऑफ अ वाइब एंड फीलिंग, कि यार हो रहा है, एंड आपके साथ ऐसा हो कि भगवान के साथ कनेक्ट करना है, क्योंकि यू बिलीव गॉड और वो सब कुछ संभाल लेते हैं। तो हमें पता है कि कुछ अगर हमारे एफर्मेशन में दिक्कत भी होगी ना, वो देख लेंगे, तो हमें बार बार ये भी बोलना है, थैंक यू दादा रानी, आप देख लेना कब कैसे क्या होगा, आपको देखना है, सब कुछ वो करवा देंगे, सब कुछ वो करवा देंगे, ये बात याद रखना। यू नीड टू जस्ट बिलीव, जो न्यूजीलैंड वाली टिकट वाली बात की, एंड वो जो कजन्स वाली बात की थी, वाइब विल बी लाइक मेरे अपनी हैं, अपने हैं। मैं आपको ना एक स्टोरी बताता हूँ। प्रेमानंद जी महाराज के पास एक आए और उन्होंने बोला कि मैंने बोला था कि मैं पता नहीं कितनी परिक्रमा लगाऊंगी, अपना मेरे ख्याल वृंदावन की परिक्रमा लगाएंगे, शायद गोवर्धन जी की, मुझे याद नहीं, बट उन्होंने बोला ऐसे परिक्रमा 51 या कुछ ऐसे एक नंबर था, बट कहते अब मेरे गोडे नहीं चल रहे हैं तो मैं क्या करूँ। तो उन्होंने बताया प्रेमानंद महाराज जी ने क्या बोला, सॉरी मैं नाम ले रहा हूँ, महाराज जी ने बोला कि अपने घर के तो हैं कृष्ण जी, बोल दो नहीं हो रहा, तो क्या हो गया कि नहीं हो सकता, पता है तो बोल दो उनको कि सॉरी नहीं हो सकता। सो अब समझ रहे हो कि आप जैसा किसी के साथ रिश्ता बनाते हो, कहीं बोलोगे भगवान, अरे भगवान आप आरती में क्यों कह रहे हो माता पिता तुम मेरे, शरण ग्रहू मैं किसकी, अगर वो मेरे माता पिता हैं तो मैं उनको ही बोलूंगा ना। होम जय जय, मैं तभी कह रहा हूँ आरती जाके पढ़ना विद फुल फीलिंग, आपको समझ आएगा यार हमारा रिलेशन तो ऐसा है कि ही इज माई ब्रदर। और उसी आरती में पता है क्या, मैं भूल गया, मेरे को याद आएगा तो मैं सॉरी, अभी मैंने भी जब से वीडियोस बनानी स्टार्ट किया ना, तब से मैंने पढ़नी स्टार्ट की वो आरती, तो मेरे को पूरी रिमेंबर नहीं है अभी प्रॉपर। तो उसमें मेरे ख्याल से कुछ ऐसा भी है कि यू आर लाइक माई ब्रदर, मैं वो पर्टिकुलर लाइन भूल रहा हूँ, कोई नहीं, अगर मुझे याद आएगी मैं बताऊंगा, बट आप पढ़ना। तो अगर वो मेरे ब्रदर भी हैं, माता पिता भी हैं,
सब कुछ है, तो मैं क्यों टेंशन लूँ, मैं उनको सरेंडर करूँ, बस ये सब आप देख लो, मेरी ये इच्छा आप देख लीजिए। समझ गए ना? तो जैसे प्रेमानंद जी ने बोला कि अपने यहाँ घर के कृष्ण जी, बोल दो नहीं हो रहा तो क्या होगा, सॉरी बोल दो, माफ़ कर देंगे, उनसे बड़ा कोई है क्या? तो ये आपको समझना है कि वो हमारी सारी गलतियों को प्रोटेक्ट करके रखेंगे। एंड मैं आज की एक स्टोरी भी बताना चाहता हूँ आपको। मैंने सोचा होता, मैं क्या चलो लास्ट में बताऊँगा। आज वैसे मैं टेम्पल रोज़ जाता हूँ, बट शाम को जाता हूँ। बट अब ना सावन के दिन थे, तो मैं कल भी शाम को गया। मैं बहुत टाइम से ना, मेरे माइंड में भी था कि मैं यार एक दिन तो सुबह भी जाना चाहिए, शिव जी को जल अर्पण करना है, शाम को करते ही नहीं है मेरे हिसाब से, है ना? तो आज क्या हुआ, माई फादर वॉज नॉट एट होम, तो मेरी मम्मा ने बोला यार तेरे को जाना पड़ेगा। मैं क्या चलो ठीक है। अब जो मैं अपने घर के मंदिर में करता हूँ, मैं वहाँ पे गया किया, बट मुझे इतना अच्छा लगा कि यार सावन के महीने में ना मैं सुबह भी, मतलब ऐसे सिनेरियोज बन गए कि मुझे जाना पड़ा। मैं वहाँ पे जाना पड़ा नहीं, मैंने पता क्या बोला, थैंक यू राधा रानी, थैंक यू महादेव जी, आपने मुझे बुला लिया, बहुत बहुत शुक्रिया। एवरी थिंग सीम्स टू बी देयर प्लान, और वो प्लान मेरे लिए अच्छा ही होगा, क्योंकि भगवान मंगल भवन है, हमेशा अच्छा ही करते हैं। आज शायद आपको लग रहा हो नहीं हो रहा, बट इट विल बी। सो मिलते हैं दोस्तों ऐसी ही नेक्स्ट वीडियो के अंदर। श्री राधा रानी अर्पणम। हाँ, कई लोगों को लगता है ये क्या करते हो आप, इट इज जस्ट सरेंडरिंग कि राधा रानी, मैंने ये जो वीडियो बनाई, ये जो आइडिया है, जितना भी बोला, आपने ही बुलवाया है, आपने ही वीडियो शूट करवाई है, आप ही एडिट करवाओगे, आप ही अपलोड करके लोगों तक पहुंचाओगे। मैं यहाँ पे सोचता पता क्या हूँ, कि मैं जस्ट उनके चरणों में अर्पण कर रहा हूँ, श्री राधा रानी अर्पणम, कि ये मैंने आपके चरणों में अर्पण कर दिया, अब आपको देखना है, मेरा कुछ नहीं, इट इज सरेंडर्ड टू यू। सो आप इस आदत को भी ऐड कर सकते हो व्हेन यू एवर कुछ भी कर रहे हो, श्री राधा रानी अर्पणम, या जो भी आपके गॉड डिटी, श्री शिव जी अर्पणम, श्री लक्ष्मी माता अर्पणम, श्री माता जी अर्पणम, है ना? जिसको भी आप मानते हो आप कर सकते हो। क्लियर है जी? समझ गए? अब जो सिक्स हैं, वाहिगुरु जी ਤੁਹਾਡੇ चरणा च मैं देना, जो भी मैंने काम किया ये मैं आपके चरणों में समर्पित करता हूँ। सो आप ये भी कर सकते हैं दोस्तों। राधे राधे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर। हाँ, भगवान आप पे बहुत कृपा करे।